कभी कभी आपने ऐसा फील किया है कि आपका दिमाग ही आपके लिए दुश्मन बन गया हो, कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, स्ट्रेस लेना, ओके, ओवर थिंकिंग करना, किसी पर भी चिल्ला देना, या फिर रात को ओके नींद नहीं आना, रात भर अपने करियर के बारे में, कुछ और चीजों के बारे में सोचते रहना, ओके, और डिप्रेस होना। क्या आपने कभी इस तरीके का महसूस किया है? अगर आपने कभी भी इस तरीके से कभी महसूस किया है, ओके, तो एक चीज पर हमें काम करने की जरूरत है, और वो मेंटल हेल्थ। वो क्या है? मेंटल हेल्थ। ओके, तो अगर आपने इस तरीके की चीजों को कभी एक्सपीरियंस किया है, तो आज का ये संडे क्लास, आज का ये वीडियो प्रॉपर आपके लिए है। आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओके हाउ टू इंप्रूव आवर मेंटल हेल्थ एंड हाउ टू मेक आवर माइंड स्ट्रांग। ओके, आज के इस क्लास में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि हम ऐसे क्या चीज करें जिससे हम अपने माइंड को, अपने मेंटल हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं। ओके, देयर विल बी नो मोटिवेशन, यहाँ कोई भी मोटिवेशन का ज्ञान नहीं दिया जाएगा, केवल मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा, केवल मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक चीजें फॉलो करने के लिए कहूंगा, ताकि आप अपने मेंटल हेल्थ को, अपने माइंड को स्ट्रांग कर सके। लेट्स स्टार्ट इट। अगर आप अपने माइंड को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ को सुधारना चाहते हैं, ओके, तो एक चीज आपको समझना पड़ेगा, दैट कि आपको अपने माइंड को रेस्ट देना होगा। ओके, थोड़ा आराम देना होगा। ओके, अब इससे क्या संबंध है? फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू व्हिच इज ओके, डोंट कीप योर फोन विथ यू व्हाइल स्लीपिंग। यस, जब आप सोते हैं रात को, तो अपने फोन को साथ में बिल्कुल भी ना रखें। इज इट राइट? क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने फोन को पिलो के नीचे रखते हैं और अपने पास ही चिपका कर रखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यार मेरा फोन, क्या पता जब मैं सुबह सोकर उठूं तो मुझे मिले ही ना। ओके, सो प्लीज डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। क्या होता है, आप आधी रात को उठते हैं, ओके, और फिर फटाक से आप स्क्रॉल करना चालू करते हैं कुछ भी, जब इंस्टेंट ही आप अपने फोन को ऑन करते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी स्क्रीनिंग टाइम जो है वो बढ़ जाती है, ओके, और आपकी जो माइंड को है रेस्ट नहीं मिलता है। इज इट राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको जो स्लीपिंग टाइम चाहिए 6 से 7 घंटे का, ओके, वो आपको अपने आप को देना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आप अपने माइंड को क्लीन रखना चाहते हैं, अपने माइंड को शार्प रखना चाहते हैं, तो आपको अपने माइंड को रेस्ट देना ही पड़ेगा। पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जल्दी सोना है और जल्दी उठना है। इज इट राइट? बट वी आर नॉट अप्लाइंग इट। हम इसको अप्लाई नहीं करते, बिकॉज हम सोचते हैं कि यार थोड़ा रात को टीवी देख ले, मोबाइल चला ले, ये कर ले, वो कर ले। ओके ओके, आई एम नॉट योर टीचर और आई एम नॉट योर फादर who is going to advise you something, but one thing is very important that you need to believe in, which is okay, you need to get up early in the morning. Yes, okay, आप ट्राई करें कि जितनी फ्रेश, जितनी जल्दी उठ सके और कुछ एक्टिविटी कर सके, कुछ एक्सरसाइज कर सके, ओके, योगा कर सके, अपने आप को स्ट्रेच कर सके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ यू हैव टू गो टू जिम, यू हैव टू गो टू योगा क्लास, ओके, एंड यू हैव टू डू एवरीथिंग। एटलीस्ट आप सुबह उठ के ओके बाहर कम से कम थोड़ा वॉक कर ले, ओके, थोड़े से आप स्ट्रेचिंग कर लें। व्हाट हैपन दैट व्हेन यू गेट अप अर्ली मॉर्निंग, ओके, आपका फोकस बढ़ता है, आपका माइंड क्लियर होता है, आपको कुछ चीजें ऑब्जर्वेशन होती है, आप कुछ नई चीजें सीखते हैं। इज इट राइट? बट ये कैसे होगा? व्हेन यू गो टू अर्ली टू द बेड, जब आप जल्दी सोने जाएंगे तब आप जल्दी उठेंगे। राइट? ओके, बट यू नीड टू बिलीव इन दैट कि अगर आप जल्दी उठना चालू कर देते हैं और थोड़े से उठने के बाद तुरंत फोन नहीं छूना है। क्या होते हैं, जैसे हम उठते हैं तुरंत हम फोन छूते हैं, तुरंत स्क्रॉल करने लगते हैं। नो नो, यू नो नीड टू डू डू दैट। व्हाट डू यू डू? द फर्स्ट थिंग जो आपको करना है, फोन को साइड ही रखना है, आप थोड़ा बाहर टहलिए, घूमिए, ओके, थोड़ा ऑब्जर्व करिए नेचर को, एंड दैट विल बी द गुड पार्ट, दैट विल बी द गुड थिंग टू इंप्रूव योर मेंटल हेल्थ। ओके, ये है कि एटलीस्ट यू नीड टू ईट गुड फूड। ओके, मैं जानता हूं यू लाइक क्रंची थिंग्स, यू लाइक स्पाइसी थिंग्स, ओके, आपको स्ट्रीट फूड ज्यादा पसंद है, लेकिन आई वुड रिकमेंड यू वन थिंग गाइस, इफ यू आर इन स्टूडेंट लाइफ, ओके, आप सुबह के टाइम थोड़े से हेल्दी खाना चालू कर दीजिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो तो कुछ खाकर स्कूल जाते ही नहीं और डायरेक्ट 4 घंटे 5 घंटे खाली पेट रहते हैं, फिर शाम को आके खाते हैं। इज इट राइट? ऐसा नहीं करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको महंगा खाना खाना है, सुबह कम से कम ऐसे हेल्दी फूड खाइए जो आपको ब्रेन को फीड करे। ओके, तो जब आप हेल्दी फूड खाते हैं आप एक्टिव रहते हैं, आप सुपर एक्टिव रहते हैं, ताकि आपके ब्रेन को वो जो खाना है वो लगता है। ठीक है, मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है, जब मैं मॉर्निंग वॉक पर जाता हूँ, जब मैं जिम जाता हूँ, तो बहुत सारे लोग सुबह 6:30 बजे से ओके समोसे के ठेले पर रहते हैं और ऑयली चीजें सुबह सुबह से खाते रहते हैं,
आई वुड रिकमेंड यू वन थिंग, कम से कम आप सुबह सुबह से अपने माइंड पर काम करें। अपने कुछ भी खा रहे हैं तो उसमें देखिए कि कितनी सारी अच्छी चीजें हैं। मैं आपको महंगी चीजें खाने के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, एटलीस्ट आप किशमिश ले सकते हैं, आप डेट्स ले सकते हैं, यू कैन हैव आप चना ले सकते हैं, आप रात को भिगो दीजिए, उसको ले लीजिए। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं दैट यू कैन फीड योर सेल्फ टू द ब्रेन, इज इट राइट? तो आप इसको चालू कर सकते हैं सो दैट आप अपने आप पेट के साथ साथ अपने ब्रेन को भी कुछ अच्छी चीजें खिला रहे हैं। और ये सब चीजें महंगी नहीं है, ये सब चीजें बहुत ही सस्ती आती है। तो अगर आप एक स्टूडेंट है, चाहे कॉलेज में चाहे स्कूल में, आई वुड रिकमेंड यू टू ईट दिस थिंग्स, इज इट राइट? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं और आप और सुबह सर्च करके और चीजें आप खा सकते हैं, जो कि बहुत इजी है, आपको बनाना भी नहीं पड़ता। आप भिगो दीजिए, सुबह उठकर खाइए और फिर अपने स्कूल या फिर कॉलेज या फिर जो भी एक्टिविटी है उसको करने लग जाइए, इज इट राइट? जो चौथी चीजें मुझे बहुत पसंद आती है और जो मैं हमेशा करता हूं वो ये कि आई वुड रिकमेंड यू वन थिंग विच इज अच्छा सुनिए, अच्छा देखिए और अच्छा पढ़िए। क्लियर? हम बचपन से ये चीजें सीखते आ रहे हैं बट वी आर नॉट अप्लाइंग इट, इज इट राइट? व्हाट इज सी गुड, लिसन गुड एंड रीड गुड? जब आप इन तीनों चीजों को मिक्स करते हैं, क्या चीज को? अच्छा सुनना है, अच्छा देखना है, अच्छा पढ़ना है। जब आप अच्छी अच्छी चीजें पढ़ते हैं, अच्छी अच्छी चीजें देखते हैं, अच्छी चीजें सुनते हैं, तो आपके ब्रेन को भी अच्छी चीजें मिलती है। जब आप अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा सुनते हैं, और अच्छा देखते हैं, तो आपके ब्रेन में वही चीज जाती है और आप भी अच्छा बोलते हैं, इज इट राइट? सो जब आप अपने आप को, अपने ब्रेन को ना तो अच्छा सुनाएंगे, ना ही अच्छा दिखाएंगे, ना ही अच्छा पढ़ाएंगे, तो आपका ब्रेन में क्या होगा? बस कचरा भर जाएगा और जब आप बोलेंगे भी तो कचरा ही निकलेगा। Am I right? So, you want to become good communicator, you want to become good this, good that, whatever you will be, is it right? But if you are not feeding to your mind good things, it means your mind will not be good. आपका जो दिमाग है वो अच्छा कभी नहीं हो पाएगा जब तक आप इससे अच्छा सुनेंगे नहीं, देखेंगे नहीं और पढ़ेंगे नहीं। So पढ़ना बहुत जरूरी है। You need to read books, whatever need, जो भी बुक्स आपको लगते हैं कि ये बुक मुझे पढ़ने चाहिए वो पढ़िए। बट इन द बिगिनिंग अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आई वुड रिकमेंड यू सब कुछ आपके सेल्फ हेल्प बुक पढ़ना शुरुआत करिए। बहुत सारे बुक्स होते हैं, ब्रायन ट्रेसी को पढ़ लीजिए, आप रॉबिन शर्मा को पढ़ लीजिए। ऐसे बहुत सारे ऑथर्स हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। हिंदी में बहुत सारे ऑथर्स हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे उपन्यास हैं। तो यू कैन रीड सो मेनी थिंग्स। कई बार मुझे ऐसे पूछते हैं कि सर हम शुरुआत में कौन सी किताबें पढ़ें, किस तरीके की किताबें पढ़ें? तो आई वुड रिकमेंड यू, देखिए दो तरीके की किताबें होती हैं। पहला ये जो आपको क्या करे, वे टास्क दे, ठीक है, कि ये करिए, ये करिए, ये करिए, ये करिए, जो आपको टू डू सिखाए, ठीक है, टू डू क्या करना है वो सिखाता है। दूसरी प्रकार की बुक होती है जो आपको सिखाती है सोचना, टू थिंक, क्या सोचना है, कैसे सोचना है, किस तरीके से सोचना है। तो अगर आप उपन्यास पढ़ते हैं, अगर आप नॉवेल्स पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपको वो सोचने में मजबूर करता है कि यार ये कैसे हुआ, ये किस तरीके से हुआ, इसकी एंडिंग कैसे हो गई, इतना जल्दी कैसे खत्म हो गया। ठीक है, तो दो तरीके की बुक है, आपको कौन सी चीजें अच्छी लगती है आपको इसे भी बुक पढ़ सकते हैं। एक आपको सिखाता है व्हाट टू डू, एक आपको सिखाता है व्हाट टू थिंक, हाउ टू थिंक, इज इट राइट? तो ये आप कर सकते हैं। द एंड ऑफ द क्लास आई वुड से वन थिंग, जो भी चीजें मैंने आपको बताई है उसको मैं अगर समराइज करूं तो इसमें एक ही चीज निकल के आता है, वो दैट यू हैव टू डू एवरी एक्टिविटी। अगर आप अपने माइंड को इंप्रूव करना चाहते हैं, अगर आप अपने लाइफ को इंप्रूव करना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को स्किलफुल बनाना चाहते हैं, तो इसकी जिम्मेवारी आपको ही लेना पड़ेगा, कोई कहीं से आएगा नहीं। ओके, एंड नोबडी विल टेल यू यार चलो ये चीज करते हैं, अरे ये चीज करते हैं, ये चीज नहीं। जितनी अच्छी चीजें जो आपने बचपन में सुनी है, ओके, आपने पढ़ी है, everything that you need to apply in your life, is it right? Okay, then when you do these things, okay, जो आप ये चीजें करते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि थोड़ी थोड़ी आपको रियलाइज होगा कि अरे यार इसमें ये तकलीफ आ रहा है, इसमें ये तकलीफ आ रहा है, इसमें ये हो रहा है, इसमें इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, और आप जब अपने कंफर्ट जोन को छोड़ते हैं, ठीक है, तब आपको फिर बहुत अच्छा लगने लगता है धीरे धीरे, क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत लंबा है। ओके, इट इज अ लॉन्ग टाइम जर्नी। ये अभी शुरुआत का खेल नहीं है, शुरुआत में आपको बहुत तकलीफ होगा इन सब चीजों को करने में, बट इसकी जो आउटपुट है वो बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा होता है। तो जो भी चीजें मैंने आपको बताई,
these all things we have to do. If you're not doing, you are not improving. Simple. Okay, so this is the Sunday class, okay, of the Backbenchers Institute, and my name is Akash Yadav. Is that right? Thank you so much for watching me. Okay, I will make some good videos for you, especially this kind of videos I will upload on Sunday. Thank you so much for watching this.